उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में 20 करोड़ रुपए की लागत से बने आईटी पार्क का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां स्टार्टअप्स की जगह बिजली और ज़रूरी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी, जिससे युवा बिना किसी झंझट के काम कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि यूपी के युवाओं में ज़बरदस्त टैलेंट है और टेक्नोलॉजी से जुड़कर ये प्रतिभा तेज़ी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज का दिन गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यहां के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सॉफ्ट स्किल को एक नई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, उस प्लेटफॉर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये इस फील्ड की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्टार्टअप इस फील्ड में चलाने वाला व्यक्ति और केवल अपना कंप्यूटर लेकर के वहां जाएगा, बाकी उसको जगह की चिंता नहीं करनी है, उसको विद्युत कनेक्शन की चिंता नहीं करनी है, अन्य जन सुविधाओं की चिंता नहीं करनी है। और देश और दुनिया में जहां कहीं भी इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आज अपनी धमक दिखा रही है, उसके पीछे यही मॉडल सब जगह सफल हुई है। और जो गोरखपुर में पहली बार यहां पर इस रूप में देखने को मिल रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जिन्होंने अपनी शिकायतें और मांगे सीएम के सामने रखी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर शिकायत का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की है। भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को लाइन में के अलावा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने एलपीजी संकट को लेकर सवाल उठाए और भाजपा की तुलना हिटलरशाही से कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एमओयू पर भी सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की है और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी, जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम एशिया संकट पर कहा कि भारत एक बड़ा मौका चूक गया और विश्व गुरु बनने का सपना भी अधूरा रह गया। भारत ने एक मौका खोया है जब भारत दुनिया में अपना स्थान बना सकता था। भारत बहुत बड़ा देश है और जिन्होंने कभी ये सपना देखा था कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौका खोया है। और अगर युद्ध को वो रोकने में कामयाब हो जाते तो शायद हम सब और पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु मान जाती। लेकिन सबसे बड़ा मौका भारत ने खोया है, क्योंकि भारत की आर्थिक और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पे दोनों देशों से व्यापार बड़े पैमाने पे किया है। और जो डिप्लोमेसी चलती है, जियोपॉलिटिक्स होती है,
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 42 सीटर विमान सेवा के उद्घाटन में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि देहरादून पिथौरागढ़ के बीच ये सेवा शुरू होना ऐतिहासिक कदम है, जिससे सीमांत क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम ने पीएम मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार जताया और कहा है कि सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी बॉर्डर इलाकों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों। अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये उनका राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए आए हैं। इसके बाद उन्होंने अस्वस्थ चल रहे वरिष्ठ नेता निर्मल खत्री से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। करीब आधे घंटे रुकने के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। रामलला के मंदिर के निर्माण में हमारे भी छोटा मोटा योगदान रहा है, इसलिए जब रामलला ने बुलाया सो आ गए। पंचांग में आज से शुरू हुए और हनुमानगढ़ी गए और हमारे कनक भवन हमारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के महाराजा का है, तीनों जगह गए। और एक दो घंटे के दौरे से कुछ पता नहीं पड़ पाता है, ये तो अयोध्या के लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर आईटीआई के अटल सभागार में 9 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ है। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इस मौके पर लाभार्थियों को टूल किट, लैपटॉप और मशीनें वितरित की गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बना दिया। आज समापन हमारे जनपद के अंदर हुआ और आईटीआई परिसर के अंदर और मुख्यमंत्री निवेश के अंदर सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का क्षेत्र, लोगों को लगातार सड़कों का बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बना, किसानों को उसकी उपज का शानदार मूल्य देने का काम किया। अभी गन्ने के बढ़ाने का काम किया, उसके बाद गेहूँ के बढ़ाने का काम किया, एमएससी बढ़ाने का काम किया। मुजफ्फरनगर में मोनाशी और उनको 200 करोड़ रुपये देकर के उसको पोषित करने का काम। मुजफ्फरनगर के सिसौली किसान भवन में 4 दिवसीय कृषि सेमिनार का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर में किसानों ने हिस्सा लिया है। डॉक्टर सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक और जीरो बजट खेती को अपनाने पर जोर दिया, जबकि नरेश टिकैत ने युवाओं को खेती से जुड़ने की अपील की है। राकेश टिकैत ने बताया कि रोजाना सैकड़ों किसान शामिल हुए हैं। सेमिनार में खेती को लाभकारी बनाने और लागत कम करने के उपायों पर चर्चा हुई है। ये डॉक्टर सुभाष पालेकर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है ये, और ये 22 से 25 मार्च तक का ये प्रोग्राम यहाँ पे किसान भवन सिसौली में चला। ये जीरो बजट खेती का है इनका। डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि फार्म के नाम से जाना जाता है और एक अच्छा रिजल्ट इसका रहेगा। कम खर्चे में कैसे खेती हम करेंगे वो पद्धति उन्होंने बताई। यहाँ पे तो इसमें कई स्टेट के किसान थे, क्योंकि जिनको इनके प्रोग्राम और शिविर करने हैं तो वे कहीं से भी आ सकते हैं। और रामपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है और जमीनी हकीकत कुछ और है। गैस और पेट्रोल संकट को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। अजय राय ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का डंका बजेगा और पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, जनता से पहले आपको बताना चाहिए था। जनता को बताना चाहिए था कि भाई तेल के खर्चे कम करो, आप पेट्रोल कम करो, गाड़ी कम चलाओ या गाड़ी खड़ी कर दो, आप जो साइकिल से चलो, गैस को कम इस्तेमाल। ने कहा नहीं, आपके हरदीपुरी ने कहा सब अच्छा, सब चंगा सी और बाकी सब बेकार सी, तो पूरी चीजें बर्बाद कर दिया पूरे देश को अंदर।
अब कह रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और पूरी देश में तबाही मच जाएगी। इसको सत्यता के साथ आपको बताना चाहिए था, जिससे लोग पहले से अलर्ट हो जाते और पहले से अपनी चीजों को कंट्रोल करके काम करते। पूरी तरीके से ये अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और निश्चित तौर से काउंटर ही नहीं, पूरे लोगों को सताया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, घर गिरवाए जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रहे हैं और लोगों को इबादत गाह को तोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर से उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।